नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर एक एक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। आपके साथ एक ऐसे मूल स्रोत पर चर्चा चल रही है कि आत्मज्ञान कैसे होता है, और ये वो पहली सीढ़ी है जिस पर जितना मजबूत व्यक्ति खड़ा हो जाता है वो उतनी जल्दी भक्ति तक पहुंच जाता है। भक्ति का मतलब परमात्मा तक पहुंच जाता है। और अगर आप यहाँ पर कमज़ोर हैं, आत्मज्ञान पर कमज़ोर हैं, तो बुरा मत मानिएगा। ये किसी को धोखा नहीं, अपने आप को धोखा है। हम कहीं नहीं जाते। 84 लाख योनियों में ऐसे ही आते और जाते रहेंगे। मौका है इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। आत्मज्ञान की खोज स्वयं नहीं कर सकता जीव। बड़ी विचित्र बात है। जैसे आंख से सारा संसार देखा जा सकता है, लेकिन आंख स्वयं को नहीं देख सकती। देखिए कितनी विचित्र चीज है। आंख से आप सारा संसार देखते हो, लेकिन आंख स्वयं अपने आप को नहीं देख सकती। उसे किसी की सहायता की जरूरत पड़ती है, उसे एक आईने की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल इसी प्रकार आत्मज्ञान कैसे होता है, हमें इसके लिए पूर्ण आत्मभेदी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तब वो भेद बताता है। आत्मभेदी गुरु, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। वो भेद बताता है। वो आत्मज्ञान तब होता है, ज्ञानी बनने से तो अहंकार आता है और अहंकार का पतन होता है। आपने देखा रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था,
वेद पाठी था, लेकिन अहंकार था। आत्मज्ञान, मैंने कल भी निवेदन किया था, कोई गाजर मूली नहीं है जो चाहे अपने आप प्राप्त हो जाए। ये पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी लिखा नहीं मिलेगा। कैसे जानोगे इसे? इसलिए आत्मज्ञान का भेद जानकर जीव किसी भी सत्य को पहचान सकता है। यही कारण है जीव खुद का स्वरूप वह नाम कभी नहीं जान पाया आज तक बिना आत्मभेदी गुरु के। जाने कितने युग बीत गए और अभी अगर आत्मज्ञान नहीं हुआ तो आगे भी बहुत युग गुजर जाएंगे। जब तक आप इस भेद को नहीं पूछेंगे गुरु से, तब तक केवल नमस्कार है, हमारा कल्याण नहीं हो सकता। तो हमें अपने गुरु से ये जानने का पूरी जिज्ञासा, लालसा होनी चाहिए कि मैं अपने आप को, स्वयं को नहीं जानता, कैसे समझूं? ये ज्ञान होता कैसे है? आत्मज्ञान की गहन समझ, अंतर्दृष्टि, ध्यान से सुनो, अंतर्दृष्टि और आध्यात्मिक बोध की स्थिति माना जाता है। कोई व्यक्ति आत्मज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है, इस बारे में विभिन्न दर्शन और आध्यात्मिक परंपराओं की अलग अलग मान्यताएं हैं। इसलिए आत्मज्ञान यानी खुद के बारे में खुद का ज्ञान। बहुत ध्यान से सुनो, खुद के बारे में खुद का ज्ञान। कैसी कमाल की बात है। हम अपने को नहीं जानते। हाँ, नहीं जानते, क्या हुआ, कोई बात नहीं, इसमें बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। आत्मज्ञान पूर्ण आत्म साक्षात्कारी सद्गुरु की मार्गदर्शन में अभ्यास करने से होता है। हमें सद्गुरु तो बहुत मिले, लेकिन उनके बताए अनुसार मार्गदर्शन में अभ्यास हमने नहीं किया। जब हम अभ्यास करते हैं, हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, तब सद्गुरु से, प्रेमा भक्ति से, गुरु की कृपा से आत्मज्ञान तुरंत हो जाता है। पूरी ताकत लगा के समझेंगे। जैसे श्रीमद् भागवत गीता किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के माध्यम से पूर्ण अर्थों सहित बार बार सुनने से, एक बार सुनने से नहीं, फिर सुनकर उसका चिंतन मनन करने से, चिंतन और मनन करने से, श्रीमद् भागवत गीता को बार बार चिंतन और मनन करने से आत्मा का स्वरूप लगभग समझ आ जाता है। इसलिए मैं आपसे कल भी निवेदन किया था, आज उससे आगे की चर्चा करूंगा। ये समझिएगा, जो इस सीढ़ी पर जितना मजबूत हो जाएगा, वही आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ पाएगा। ये भी सच्चाई है कि 99% लोग सुन करके ना चिंतन करेंगे, ना मनन करेंगे। उससे किसी को कोई लाभ नहीं मिला आज तक। ऐसा माना जाता है आत्मा परमात्मा का अंश है,
इसके लिए मैंने आपको गीता के माध्यम से, रामचरितमानस के माध्यम से भी कहा। गीता में आया ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। रामचरितमानस में आया ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इसलिए विद्वानों ने परमात्मा को जानने समझने का सबसे सरल उपाय, आत्मा यानी खुद को जानने समझने को बताया। अब आप सोचिएगा, आप और हम लोग स्वयं को नहीं जानते और अपने पूरे परिवार को जानते हैं। सोच के देखिए कि स्वयं को नहीं जानते और हम पूरे परिवार को जानते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि खुद के आत्मा को समझ लिया, ध्यान से सुनो, खुद के आत्मा को यानी अपने स्वरूप को जान लिया, तो नोट करो सब, परमात्मा को समझने में 1 सेकंड की देरी लगती है। भाई यहीं पर ही पेच है। जिस दिन तुम्हें अपना पता चलेगा, अपना अनुभव होगा, वहीं पर परमात्मा की अनुभूति है। क्यों? आत्मा की अनुभूति में ही परमात्मा छुपा हुआ है। इसी आत्म जानकारी, समझ को आत्मज्ञान कहते हैं। जैसे डॉक्टर कुछ बूंद खून जांचकर पूरे शरीर के खून की जानकारी प्राप्त कर लेता है, वैसे ही परमात्मा के छोटे अंश आत्मा का ज्ञान परमात्मा को समझ सकता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता से सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो, आप खुलकर पूछ सकते हैं। हमें अपने स्वरूप का जब तक ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि जो ज्ञान है वो शरीर का ज्ञान है। हम सबको अपने शरीर का ज्ञान है, और शरीर 5 महाभूत का है, जिसका जन्म है और जिसकी मृत्यु है। तो जिसकी जानकारी आपने हासिल की, वो तो समाप्त हो जाएगा, ये अगले जन्म में काम नहीं आएगा। इससे परमात्मा का प्राप्ति नहीं हो सकेगी। आप कहेंगे फिर हमने जो ये पूजा पाठ अर्चना उपासना ये सब किया, अब किसी सदगुरु की शरणागति की होती, उससे समझने का प्रयत्न किया होता 3 तत्वों को, तो आगे आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ा जा सकता था। मैं तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा। आत्मज्ञान एक गहरी और आंतरिक सामग्री है, जो व्यक्ति को उसके आत्मा या आत्मता की समझ में मदद करती है। पर एक साधना और सामर्थ्य का परिणाम होता है, जिसमें व्यक्ति अपने आत्मा को और बेहतर से जानने और समझने का प्रयास करता है। कुछ तरीके संत महात्माओं ने समझने और समझाने का प्रयत्न किया। आप भी ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर समझ आए तो ध्यान से समझने का प्रयत्न कीजिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ध्यान और मेडिटेशन आत्मज्ञान का कड़ी बता रहा हूं। ध्यान और मेडिटेशन के माध्यम से व्यक्ति अपने आत्मा के आंतरिक स्वरूप की ओर ध्यान केंद्रित कर सकता है। यह आत्मा के आंतरिक शांति और समझ की ओर एक
पथ का प्रदान करता है। आत्मज्ञान के लिए ध्यान और मेडिटेशन। और नंबर 2 स्वाध्याय, स्वयं अध्ययन। क्या मतलब? अपना अध्ययन। व्यक्ति को स्वयं को समझने के लिए स्वयं की पढ़ाई कमाल की बात है। यह आत्मा के गहरे और आंतरिक पहलू की समझ में मदद कर सकता है। नंबर 3 संयम। आत्मा को समझने के लिए संयम, ये क्या होता है? संयमित जीवन, जैसा गुरु ने कहा वैसे जीवन यापन करना का पालन करना महत्वपूर्ण हो सकता है। इसमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास शामिल हो सकता है। नंबर 4 सबसे सरल माध्यम, गुरु के मार्गदर्शन, गुरु की शरणागति। पूरी ताकत लगा के समझना होगा। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की मार्गदर्शन बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। क्यों? कि गुरु एक अनुभवी व्यक्ति हो सकता है जो आत्मा के आंतरिक अद्यतन का मार्गदर्शन कर सकता है। वो आपको बीच में आने वाली रुकावटों से पार करा सकता है। और गहराई से समझने का प्रयत्न करते हैं। आत्मज्ञानी व्यक्ति वो होता है जिसने अपने आत्मा को ज्यादा समझ लिया है, यानी खुद को रियलाइज कर लिया है, खुद को जान लिया है। और वो बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही वो आत्मा में गोता लगाता है वो चुप हो जाता है। क्यों? वहां आनंद है। अब आनंद पीने की, लेने की चीज है, आनंद में डूबने की बात है। वो दूसरे को कैसे बताएगा? तो ऐसा व्यक्ति अपने आत्मता के साथ एक गहरा और सुखमय जीवन जीता है। क्या मतलब? वो अकेले अपने आत्मा की समझ में महान प्रयास करता है और अपने कार्यों में आत्मा के मूल्यों का पालन करता है। वो संसार में रहता है, परिवार में रहता है और अकल्पनीय शांति, आप कल्पना नहीं कर सकते उस शांति को। आप और हम लोगों ने जो भी कुछ पाया वो तो छोड़ के मरेंगे। जो आगे जाने वाला है वो आत्मज्ञान तो है नहीं हमारे पास। राजा परीक्षित ने अपने गुरु सुखदेव परमहंस से पूछा था कि गुरुदेव मेरे पास तो केवल 7 दिन हैं, मुझे उस भगवत प्राप्ति को करने के लिए, आत्मज्ञान बनने के लिए, परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए क्या करना चाहिए? तो सुखदेव परमहंस ने 3 बातें कही थी। गुरु के शब्दों को श्रवण करना एक कला है। नंबर 2 उस पर मनन और चिंतन करना। और बहुत ध्यान से सुनिएगा, 99.99% लोग यहां आकर फेल, ये दूसरा कार्य नहीं करते, कोई चिंतन नहीं करता। और जो चिंतन मनन करता है वो ही भजन कीर्तन कर सकता है। क्या मतलब? अंदर से भजन हो रहा है,
जो आप भजन कर रहे हैं वो भजन तो मुख से बोला गया है। ऐसे व्यक्ति को अकल्पनीय शांति और समृद्धि और आंतरिक सुख का अनुभव होता है। अब आप सोचिएगा, कमाल हो गया, ये तो बड़ी विचित्र चीज है। यानी हमें आज तक धन बहुत मिला, शरीर का, इंद्रियों का सुख बहुत मिला, हमने उसको ही आनंद महसूस किया, लेकिन जब वो छिना तब लगा अरे ये आनंद तो टिकाऊ नहीं है। पैसा आया चला गया, खर्च हो गया, ये आनंद कहाँ है? ये तो धोखा है अपने आप में। आनंद सदा बढ़मान होता है, आनंद आके जाता नहीं, नोट कर लें। और संसार का कोई भी ऐसा आनंद नहीं, मैं आपसे बहुत गहरे शब्दों में बोल रहा हूं, संसार का एक भी ऐसा आनंद नहीं जो आपको मिलने के बाद छिना ना हो। और कोई मिला हो तो आप मुझे बता दीजिए, ऐसा कोई आनंद नहीं मिला होगा, क्योंकि संसार ही गतिशील है, परिवर्तनशील है, चलायमान है, समाप्ति की ओर जा रहा है। और यही मौका है, यही मौका है। यह भी सत्य है कि 99% लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते। वो तो हाउ टू पास द टाइम, आज का मनोरंजन हम कैसे करें, आज हम अपने आप को खुश कैसे रखें, इसमें व्यस्त हैं। वो ये देह किस लिए मिला, ये जीवन किस लिए मिला, ये सत्संग किस लिए मिला, ये आज तक कौन सोचता है? और जो सोचता है वो अकल्पनीय शांति, समृद्धि और आंतरिक सुख का अनुभव करता है। अनेक संतों ने अलग अलग तरीके से इसके ऊपर बताने का प्रयत्न किया। मैं कौन हूं, आत्मज्ञान क्या होता है, मैं कौन हूं बताओ। अब किसी से आप पूछो, वो कहेगा कमाल है, मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मैंने लोगों की जिंदगी, मृत्यु के फैसले किए। हाँ किए आपने जिंदगी और मृत्यु के फैसले किए, लेकिन आत्मज्ञान का मतलब ये नहीं है आप राष्ट्रपति बन गए तो क्या हो गया, आप चीफ जस्टिस हो गए तो क्या हुआ। स्वयं को जानना, अपना नाम, अपना ओहदा, अपनी धन दौलत, अपनी शिक्षा, अपने रिश्ते नाते नहीं, ये सब अपने हैं। अपना नाम आप नहीं है, ध्यान से सुनो, आपका शरीर आप नहीं है, आपकी पोस्ट आप नहीं है, आपका धन दौलत आप नहीं है, आपकी शिक्षा आप नहीं है, आपके रिश्तेदार आप नहीं हैं। हाय राम, हम तो इसी में पागल हो रहे थे कि हमने पता नहीं क्या पा लिया है। अपितु मैं एक दिव्य आत्मा, शांति, सहयोग, आनंद, कल्याण, पवित्रता, सच्चाई, शुद्धता की विशेषता के लिए इस सृष्टि को, अपने जीवन को सत्य के साथ जोड़ने के लिए कार्यरत हूं। तो इसके लिए अब आप बहुत ध्यान से सुनेंगे जो शब्द मैं आगे बोलने जा रहा हूं, पूरी एकाग्रता से और एक एक शब्द पे ध्यान देंगे। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको जीने की राह की पुस्तक, क्या मतलब हमें जीने का नहीं पता, ना ना ना, अभी हमको शरीर का पता है। मैंने कई बार आपसे कहा
सुबह हम जब जागते हैं तो शरीर जागता है, आप थोड़ी जागते हैं। आप शरीर की जागृति को समझते हैं मैं जाग गया। शरीर के जागते ही आपकी अहम जाग जाता है, मैं जाग जाती है। जिसने आत्मज्ञान को जान लिया वो चारों वेदा को, गीता को, महाभारत को, कुरान को, ग्रंथ साहब को, सबका सारांश उसको इसमें जानकारी हो जाती है। यानी परमात्मा की कृपा से सबका ज्ञान, परम ज्ञान इसमें आ जाता है। ये एक आध्यात्मिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी स्वयं परमात्मा या अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव करता है। अभी तक जो आपने अनुभव किया, मैंने कई बार आप लोगों से निवेदन किया है कि जब आईना देखते हो तो शरीर दिखता है, देखने वाला कभी नहीं दिखता। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण।